हाय, आपका दोस्त मिस्टर टुटू आ गया एक नई कहानी लेकर। बहुत पहले विट्ठल नाम का एक राज्य था जिसमें मोहिनीपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में चारों ओर हरियाली थी और गांव के अधिकतर लोग खेती और दूध बेचकर रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन गांव में एक किसान ऐसा था जिसकी गांव में जमीन होने के बावजूद वो खेती नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी जमीन बंजर थी। उस किसान का नाम बधू था जो कि अपनी बंजर जमीन से बहुत परेशान था। उसने हर तरह की खाद, पानी और सारी तरकीबें लगा ली, लेकिन उसकी बंजर जमीन उपजाऊ नहीं बन सकी। इस सब से निराश बधू अपनी किस्मत को कभी कभी कोसता भी था, लेकिन हार नहीं मानता था। वो रोज अपने मवेशियों से उस बंजर जमीन को इस उम्मीद से जोतता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी ये बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। घर चलाने के लिए बधू ने 2 गाय पाल रखी थी जिनका दूध दूहकर वो अपनी रोजी रोटी चलाता था। लेकिन उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी क्योंकि मवेशियों और गाय के चारों में ही उसकी आधी आमदनी चली जाती थी, जिसकी वजह से बधू का मुश्किल से गुजारा हो पाता था। इतना होने के बावजूद वो अपने मवेशियों का बहुत ख्याल रखता था और उन्हें कभी भी चारे की कमी नहीं होने देता था, जिसके कारण उसके बैल और गाय बहुत स्वस्थ थे। बधू के घर से थोड़ी ही दूर पर धम्मू नाम का किसान रहता था जिसके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन वो अपने मवेशियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। वो उन्हें मारता, पीटता और कभी कभी तो पूरे दिन मेहनत करवाने के बाद भी चारा नहीं देता था, जिसके कारण उसके मवेशी बहुत कमजोर हो गए थे। इससे जमीन होने के बावजूद उसकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाती थी। उसकी हमेशा से बधू के मवेशियों पर नजर रहती थी क्योंकि बधू के मवेशी बहुत स्वस्थ थे। धम्मू किसी न किसी तरह उसके मवेशियों को हथियाना चाहता था। एक दिन उसको ये मौका मिल भी गया। बधू की आमदनी ज्यादा नहीं थी और महंगाई बढ़ने के साथ ही उसके लिए 2 गायों और 2 बैलों को रखना मुश्किल होता जा रहा था। गाय तो उसकी आमदनी का जरिया थी, लेकिन बैलों को वो बेचना चाहता था क्योंकि उसकी उनसे कोई आमदनी नहीं हो रही थी, बल्कि उन पे चारा पानी खर्च ही हो रहा था। इसीलिए वो अपने बैलों को बेचना चाहता था क्योंकि वो उनका खर्चा और नहीं उठा सकता था, और इसके लिए उसने गांव में अपने बैलों का खरीदार ढूंढना शुरू कर दिया। जब धम्मू को ये बात पता चली तो वो दौड़ा दौड़ा बधू के पास आया कि कहीं उससे पहले बधू के बैलों को कोई खरीद ना ले। धम्मू बधू से बोला, अरे बधू भैया, हमने सुना है कि तुम अपने बैल बेचना चाहते हो। बधू ने कहा, हाँ भाया, मैं अब इन बैलों का खर्च और नहीं उठा सकता। खेत भी उपजाऊ नहीं हुए और आमदनी भी उतनी नहीं है। मैं तो चाहकर भी इन्हें नहीं रख सकता। धम्मू बोला, अरे बधू भैया, कोई बात नहीं, बताओ कितने में बेचोगे दोनों बैल? बधू बोला, भाया, मेरे दोनों ही बैल स्वस्थ और सुंदर हैं। अगर मुझे दोनों के लिए 50 अशर्फियां मिल जाएं, तो बुरा नहीं होगा। बधू ने अपने बैलों का उचित दाम ही मांगा था, लेकिन धम्मू चालाक था और उन्हें सस्ते में खरीदना चाहता था। इसलिए धम्मू चौंकते हुए बोला, अरे राम राम, इतना महंगा? बधू भैया, तुम तो जानते ही हो कि आजकल बैल कितने सस्ते हो गए हैं और तुम्हारे बैल तो बूढ़े हैं। इतना दाम तो कोई जवान बैल का भी नहीं लेता। निराश बधू बोला, ठीक है भाया, तुम ही बताओ कितने में खरीदोगे? धम्मू ने रौब भरी आवाज में कहा, 30 अशर्फियां, उससे 1 अशर्फी ज्यादा नहीं मिलेगी। बधू अपने बैलों के इस दाम से खुश नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए बधू ने धम्मू को 30 अशर्फियों के बदले अपने बैलों को बेच दिया। अपने बैलों को बेचने के बाद से ही बधू बहुत दुखी रहने लगा क्योंकि उसे उनसे बहुत लगाव था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। एक दिन बधू जब अपनी गायों का दूध बेचकर शाम को वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बैल खड़ा था। दिखने में वो बैल बहुत स्वस्थ और अच्छी नस्ल का लग रहा था। बधू उसे देखकर हैरान हो गया और बोला,
आखिर इतने अच्छे बैल को मेरे घर के बाहर कौन छोड़ गया? ऐसा बैल तो मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन क्या पता इसका मालिक शायद थोड़ी देर में यहाँ आ जाए। ये कहकर बधू ने चिल्ला चिल्ला कर आसपास पूछा भी, लेकिन कोई भी उस बैल को लेने नहीं आया। बधू ने शाम तक बैठकर इंतजार किया और जब कोई भी उस बैल को लेने नहीं आया तो बधू ने उसे अपने घर में बांध लिया। अगले दिन सुबह सुबह बधू उस बैल को लेकर अपने खेत पर ले गया और उसकी पीठ पर हल लाद कर खेत जोतने लगा। जैसे ही बधू ने बैल से खेत जुतवाना शुरू किया, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जहाँ जहाँ वो बैल जोतता जा रहा था, वहाँ वहाँ जमीन पर पौधे उगते जा रहे थे। बधू तो ये देखकर हैरान था कि जिस जमीन पर आज तक घास तक नहीं उगी, उस पर पौधे सिर्फ एक बैल के पैर रखने से उग रहे हैं। उस दिन वो बैल पूरे दिन खेत की जुताई करता रहा, लेकिन एक बार नहीं रुका। शाम को बधू जब उसे घर लेकर आया तो उसे खाने के लिए कुछ चारा दिया, लेकिन उस बैल का बहुत कम चारे में ही पेट भर गया और उसने खाना बंद कर दिया। बधू अब ये समझ गया था कि वो बैल कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई बैल है। वो बोला, ये तो पूरे दिन काम करता रहा। इसके पैर रखने से ही मेरी बंजर जमीन उपजाऊ हो गई और जरा से चारे से इसका पेट भर जाता है। ये तो बैल नहीं बल्कि बैल के रूप में खुद भगवान मेरी मदद करने आ गए हैं। बधू उस बैल का बहुत ख्याल रखता और अपने खेत पर खूब मेहनत करता। आखिर उसकी पहली फसल जो थी, उसकी ये मेहनत रंग लाई और अब की बार गांव में सबसे अच्छी फसल बधू की ही हुई थी। गांव वालों को जब ये पता चला तो सभी बधू को बधाई देने आए, जिनमें से एक धम्मू भी था। गांव वालों ने बधू से कहा, अरे बेटा बधू, ऐसा तुमने क्या चमत्कार किया कि तुम्हारी बंजर जमीन पर भी इतनी हरी भरी फसल खड़ी हुई है। बधू बोला, अरे चाचा जी, ये तो सब इस बैल का कमाल है। ये खेत पर पूरे दिन मेहनत कर सकता है और थकता भी नहीं। इसी की मेहनत से मेरी बंजर जमीन भी उपजाऊ हो गई। गांव वालों ने जब उस बैल को देखा तो सभी हैरान हो गए। उन सभी ने आज तक इतना सुंदर और स्वस्थ बैल नहीं देखा था। धम्मू को वो बैल फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन होने के बावजूद उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी और बधू की तो बंजर जमीन से इतनी अच्छी फसल हुई, लेकिन धम्मू कुछ कर भी नहीं सकता था। धम्मू और गांव वाले फिर अपने घर लौट आए। धीरे धीरे बधू की कमाई बढ़ने लगी और अब हर साल सबसे अच्छी फसल बधू की ही होती थी। कुछ सालों बाद बधू ने गांव में बहुत बड़ी जमीन खरीदी, जिससे अब गांव में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक बधू हो गया था। लेकिन आज भी बधू अपने बैल की उतनी ही सेवा करता था जितनी पहले करता था। एक दिन जब धम्मू और उसके दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उनमें से एक दोस्त बोला, अरे भैया धम्मू, फसल तो तुम्हारी अच्छी होती नहीं, अब तो गांव में सबसे ज्यादा जमीन रखने का ताज भी तुम्हारे सर से उठ गया। ये कहकर धम्मू के सारे दोस्त हंसने लगे। धम्मू पहले से ही चिढ़ा हुआ था, ऊपर से ऐसी बातें सुनकर वो और गुस्सा हो गया और दोस्त का गला पकड़ते हुए बोला, ऐसा तूने दोबारा बोला तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा। बात रही ज्यादा जमीन की, तो देखना मैं फिर से गांव में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक बनकर दिखाऊंगा। ये कहकर अपने दोस्त को धक्का देकर धम्मू अपने घर जाता है और कुछ सोचने लगता है। अचानक वो खड़ा होता है और बोलता है, हाँ, ये सही रहेगा। मैं आज रात बधू को मारकर उसकी जमीन और उस बैल दोनों को हड़प लूंगा और मैं फिर से सबसे अमीर बन जाऊंगा। ये कहकर धम्मू रात का इंतजार करता है और गांव में सबके सोते ही वो बधू के घर की ओर चल पड़ता है। वो चुपके से बधू के घर के आंगन में कूद जाता है, जहां बधू और उसका बैल दोनों लेटे सो रहे थे। धम्मू को देखते ही बधू का बैल जाग गया और धम्मू को देख अपने सींग हिलाने लगा, लेकिन बधू नहीं उठा और खूंटे में बंधे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ धम्मू चाकू निकालकर बधू पर हमला करने के लिए दौड़ा कि तभी बैल इतना तेज चिल्लाया कि बधू उठ गया, लेकिन जब तक वो उठता तब तक धम्मू ने उसके हाथ पर चाकू मार दिया
जिससे वो घायल हो गया। बधू को ऐसे देख बैल इतनी तेज दौड़ा कि उसने खूंटा उखाड़ दिया और धम्मू को इतनी जोर से सींग मारे कि वो उछलकर आंगन के दूसरे कोने में जाके गिरा। इतना हो हल्ला होने से आसपास के गांव वाले बधू के घर आ गए और उन्होंने धम्मू को पकड़ लिया और उसे शाही सैनिकों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसे जेल में डाल दिया। बधू की मरहम पट्टी करके गांव वालों ने उसके बैल की खूब तारीफ की। इसके बाद बधू शांति से रहने लगा और खेती करके खुशी खुशी रहने लगा। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।